जमुई में जीजा जी की जीत होगी या दीदी की। जमुई में जीजा बनाम दीदी की लड़ाई में आम जनता भी मजा लूट रही है। जी हां, 19 अप्रैल को मतदान होना है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार परवान पर है। जीजा अरुण भारती अपने साला चिराग पासवान की बनाई पिच पर बैटिंग करने मैदान में उतरे हैं, जबकि दीदी अर्चना रविदास स्वयं पिच बना रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जमुई की जीत जीजा की होगी या फिर दीदी की। चुनाव प्रचार में देश के सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई से ही चुनावी सभा का आगाज किया है, जबकि विपक्षी पार्टियों में तेजस्वी प्रसाद यादव एवं मुकेश सहनी जमुई के दौरे पर जा चुके हैं। राजनाथ सिंह एवं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा भी होने वाली है। नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान भी जमुई के पिच पर धुआंधार भाषण कर आए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी के बाद विपक्षी एकता से और कोई स्टार प्रचारक अब तक नहीं पहुंचा है। बताया जाता है कि जमुई, जहां 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव पहले चरण में होना है, वहां जीजा बनाम दीदी की लड़ाई जमुई से लेकर पटना होते हुए दिल्ली तक चर्चा में है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के टिकट पर उनके ही जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजद से अर्चना रविदास महागठबंधन की उम्मीदवार है। जमुई संसदीय सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है। इन विधानसभा क्षेत्रों में जहां तारापुर मुंगेर जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, जबकि शेखपुरा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावे सिकंदरा, चकाई, झाझा और जमुई, यह जमुई जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व के चुनाव के हिसाब से जमुई संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में, जहां जेडीयू के जिम्मे वर्तमान में झाझा और तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, वहीं बीजेपी के जिम्मे जमुई, हम के जिम्मे सिकंदरा और निर्दलीय के जिम्मे चकाई विधानसभा क्षेत्र है। इन सबों को मिला दें तो एक सीट राजद की है, वह है शेखपुरा। शेष 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते हुए हैं। इस प्रकार से एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता अवश्य है। कारण है कि सिकंदरा विधानसभा सीट से 2020 में हम के प्रफुल्ल मांझी जीते थे, जिन्होंने कांग्रेस के सुधीर कुमार को 5000 वोटों से हराया था। चकाई से निर्दलीय सुमित सिंह ने राजद के सविता देवी को 581 मतों से हराया था। झाझा से जदयू के दामोदर राउत ने राजद के राजेंद्र यादव को 1679 वोट से, तो तारापुर से जदयू के राजीव सिंह ने राजद के अरुण कुमार को 3852 वोटों से हराया था। जमुई से बीजेपी की नेत्री श्रेयसी सिंह ने विजय प्रकाश राजद नेता को 79,603 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि शेखपुरा से राजद के विजय कुमार सम्राट ने जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को 6000 मतों से हराया था। इस प्रकार से यदि आप देखें तो केवल जमुई विधानसभा का नतीजा छोड़ दें तो बाकी नतीजों को 5000 से 6000 वोटों के अंतर से ही जीत हार मिली थी। इस प्रकार से यदि देखें तो 5 सीटों वाले एनडीए गठबंधन के 5 विधानसभाओं के बढ़त को यदि जोड़ा जाता है
तो यह बढ़त करीब 90,000 वोटों का होता है। इस चुनाव में यदि अरुण भारती की जीत होती है और यह अंतर 90,000 वोटों का होता है तो एनडीए का पूर्व में मिला वोट बरकरार रह जाएगा। वहीं यदि जीत अर्चना रविदास की होती है तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगेगा। कारण है कि जमुई लोकसभा सीट जो 2008 में अस्तित्व में आया था, 2009 के पहले चुनाव में यहां से जेडीयू के भूदेव चौधरी जीते थे, जबकि 2014 में चिराग पासवान 85,000 वोटों से आरजेडी के सुधांशु कुमार को हराया था। 2019 में भी चिराग पासवान की जीत हुई थी और यह 2024 का चुनाव है। यदि 2009 से देखा जाए तो एनडीए के जेडीयू की जीत 2009 में 14 और 19 में भी चिराग पासवान की जीत अर्थात एनडीए की जीत ही हुई थी। यह चौथा चुनाव है अस्तित्व में आए जमुई लोकसभा सीट का और इस बार आर पार की लड़ाई भी साफ साफ नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा लहर चुका है। ऐसी स्थिति में जीजा और दीदी के बीच की लड़ाई रोमांचक तरीके से लड़ी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जीजा की जीत होती है या फिर दीदी की, लेकिन लोग इस बीच मजा अवश्य ले रहे हैं। राजद की अर्चना रविदास के बारे में बताया जाता है कि अर्चना रविदास राजद नेता मुकेश यादव की पत्नी है। 2004 में अर्चना की मुलाकात मुकेश से होती है और 2006 में अर्चना रविदास मुकेश यादव की पत्नी बन जाती है। विवाह लव मैरिज तरीके से होता है। इस बार के चुनाव में मुकेश यादव जो राजद के दिग्गज नेता है वे आरक्षण का लाभ लेते हैं और अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्चना रविदास का लव मैरिज भी जमुई क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर दीदी अर्चना रविदास जमुई क्षेत्र में स्वयं को जमुई की बेटी कहकर वोट मांग रही है। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जमुई में एक नारा यह भी है कि हेलीकॉप्टर या पैराशूट उम्मीदवार नहीं चाहिए जमुई को। वहीं दूसरा मुद्दा यह भी है कि मोदी के राष्ट्रवाद के नाम पर भी लोग एकत्रित भी हो रहे हैं। आखिर अर्चना रविदास अपना आधार वोट किस प्रकार से कायम रख पाते हैं। जमुई यादव बहुल इलाका भी है। ऐसी स्थिति में जहां जमुई की सीट जीतने के लिए चिराग पासवान से लेकर नरेंद्र मोदी तक, योगी आदित्यनाथ से राजनाथ सिंह तक का दौरा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के दिग्गज नेताओं में से एक तेजस्वी प्रसाद यादव एवं वीआईपी के नेता मुकेश सहनी का दौरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में जहां 19 अप्रैल को चुनाव होना है और 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद होंगे, ऐसी स्थिति में 7 दिनों में आखिर क्या गुल खिला पाते हैं ये जीजा और दीदी, यह तो जमुई की जनता 19 अप्रैल को बैलेट बॉक्स एवं ईवीएम मशीन में अपने मत का प्रयोग कर दिखाएंगे। लेकिन जमुई में एक बात और साफ हो गई है कि एक और यह चुनाव जहां एक दूसरे पर धनबल एवं बाहुबल का प्रतीक बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अर्चना रविदास पर आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक और जहां आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज होते जा रहे हैं अर्चना रविदास पर, वहीं दूसरी ओर अरुण भारती भी इस चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने लगे हैं। चिराग पासवान स्वयं इस सीट की कमान संभाले हुए हैं। आखिर जमुई सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है।
और यह सीट आखिर किस दल को जाता है, किस गठबंधन को जाता है, इस पर सबों की नज़र है। वैसे दोनों ही प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में हैं और जमुई सीट को अपने लिए हासिल करना चाहते हैं। जमुई सीट का नतीजा क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।